नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। एक सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा था बॉडी के अंदर। अब हमारे पास दूसरा जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम दैट विल ट्रांसपोर्ट द लिम्फ। इट इज अनदर काइंड ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 फ्लूइड होते हैं, एक ब्लड और एक दूसरा लिम्फ। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पीछे पढ़ लिया। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ लिम्फ वेसल्स। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स थी, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स है एंड लिम्फ नोड्स। ऐसा सिस्टम जो लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स से बना हुआ होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है किसे? लिम्फ को। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे ब्लड है वो हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जा रहा था, ऐसे यहाँ पर यहाँ बॉडी ऑर्गन से या बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कैसे जाएगा, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसके लिए भी हम पीछे जो हमने डायग्राम किया था आपको याद होगा, डबल सर्कुलेशन का। यहाँ पर हमारी बॉडी सेल्स थी, राइट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी बॉडी सेल्स तक लेकर के जा रही थी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, मेन आर्टरी डायरेक्ट नहीं जा रही, मेन आर्टरी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और स्मॉल आर्टरीज बना देती हैं, और ये स्मॉल आर्टरीज फिर आगे जा कर के स्मॉल कैपिलरीज में बहुत सारी स्मॉल कैपिलरीज बना देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ ये चीज़ हम देखेंगे, जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ बनी है, आर्टरी फर्दर ब्रांच होकर के आर्टरीज बना रही हैं, फिर ब्लड कैपिलरीज। बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये आगे फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे करती है? जैसे कि ये हमारे पास कैपिलरीज, इसकी वॉल जो होती है, इसकी वॉल होती है थिन वॉल्ड होती है। ये थिन वॉल्ड होने की वजह से जो भी ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है, या लीक हो जाता है। तो जो यहाँ पर फिल्टर हो रहा है, जो फ्लूइड अब इन कैपिलरी से निकल के बॉडी सेल्स में जाएगा, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरी से छन के आ रहा है वो होता है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है? फूड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, ये टिश्यू फ्लूइड अपने साथ क्या कंटेन करता है? फूड एंड ऑक्सीजन। ये फूड एंड ऑक्सीजन फिर ये बॉडी सेल्स को देगा। ठीक है, बॉडी सेल्स क्या करेंगी? इसको फूड टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कौन लेगा? टिश्यू फ्लूइड के अंदर आ जाएगी, और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जैसे ही आएगी तो कुछ पार्ट तो इसका टिश्यू फ्लूइड का, ये देखो यहाँ, क्योंकि CO2 मिल गई है ना, तो CO2 मिल गई तो अब वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। तो टिश्यू फ्लूइड इसको वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर छोड़ देगा। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था ना जो कल बताया था, डबल सर्कुलेशन। तो टिश्यू फ्लूइड से जो कि हमारा बॉडी सेल्स में जा रहा है, यहाँ से वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आया? जो अभी मैं आपको ये डेफिनेशन बता रही थी, बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बॉडी टिश्यू ये रहे हमारे, बॉडी टिश्यू से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड में चली गई, टिश्यू फ्लूइड ने उसे वापस कहाँ भेज दिया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि जो हमारा सारा आ रहा था ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था जो कल पढ़ा था हमने। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इसने ये वापस कर दिया। तो CO2 आ गया, तो ब्लड क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेन्स की हेल्प से फिर आगे फर्दर चला जाएगा, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में। कुछ टिश्यू फ्लूइड, सम टिश्यू फ्लूइड लेफ्ट हेयर, कुछ टिश्यू फ्लूइड बच जाता है। जिस टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये टिश्यू फ्लूइड कैरी करता है अपने साथ कुछ प्रोटीन्स, कुछ डाइजेस्टेड फैट, ठीक है, और कुछ इसके अंदर जर्म्स भी होते हैं, और कुछ इसके अंदर होती हैं डेड सेल्स। तो कुछ टिश्यू फ्लूइड तो वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड हो गया, कुछ टिश्यू फ्लूइड जो अपने साथ ये कंटेन किए होता है प्रोटीन, फैट, जर्म्स एंड डेड सेल्स। ये टिश्यू फ्लूइड फिर मूव ऑन कर जाएगा कहाँ पर? लिम्फ कैपिलरीज में। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज बोल दो या लिम्फ वेसल्स बोल दो। ये टिश्यू फ्लूइड जो बचा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा? लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा। तो ये टिश्यू फ्लूइड जो जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट है, इसको हम, इस टिश्यू फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? लिम्फ। ठीक है,
जिस टिश्यू फ्लूइड के अंदर ये चीज़ें बची हुई हैं जो अभी जाएंगी लिम्फ कैपिलरीज में, कुछ तो मैंने बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा और कुछ आ जाएगा हमारा लिम्फ कैपिलरीज में। तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जो चीज़ जा रही है डेट इज द लिम्फ। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज मेड अप ऑफ लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं क्योंकि यही टिश्यू फ्लूइड ही होता है जिसके अंदर प्रोटीन, डाइजेस्टिव फैट, जर्म्स, डेड सेल्स होती हैं जो आगे लिम्फ कैपिलरीज में जाएंगी। और टिश्यू लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है वेसल से, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ नोड्स, और जो सेल्स प्रेजेंट होती है लिम्फ के अंदर दे आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ WBC, जैसे ब्लड के अंदर WBC होते हैं वैसे लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये लिम्फोसाइट्स का काम भी वही होता है जो WBC करती हैं, इट फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। ठीक है, ये लाइट येलो कलर का होता है जो सिमिलर होता है बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है सेम वैसा ही कंटेंट होता है इसका। इसके बाद इसके अंदर ये अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है, जैसा मैंने आपको बताया है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ऐसे ही लिम्फ भी सर्कुलेशन का काम करता है। तो ये रेड नहीं होता क्योंकि इसके अंदर RBCs नहीं है। देन इसके बाद फंक्शन ऑफ लिम्फ, ब्लड के जैसे फंक्शंस होते हैं वही लिम्फ के होंगे। इट कैरी फैट एंड प्रोटीन्स, मैंने बताया था अभी इसके अंदर क्या होते हैं, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं, फैट एंड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इट कैरी फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड को दे देता है एंड न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है, करता है ये। इसके बाद लिम्फोसाइट्स, हाउ लिम्फोसाइट्स किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिम्फोसाइट्स क्या थी, लिम्फ के अंदर जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं उनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जैसे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फ के अंदर लिम्फ सेल्स होती हैं। ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं, बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देती हैं अगेंस्ट दी जर्म्स के खिलाफ, और इस तरह से ये हमारी बॉडी को सेल्फ डिफेंस की पावर देती है। तो ये हमें बचाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है, इसमें मिडल मैन मतलब बीच का काम करता है। ये किस किस के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, देन इसके बाद इट हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट क्योंकि इसके अंदर डेड सेल्स भी होती हैं, इनको ये निकाल देता है और ब्लड को क्या लिम्फ को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम।